it is with great pleasure to introduce Mr. Pratyush Jalan, Director of DTC Group. हमारा रियल एस्टेट का जर्नी स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड 2007 में। फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा ये काकोडगाची में ऑर्किड पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि कौन से एरिया में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड उसके रिलेटेड में हमारा प्राइमरली फोकस रहता है कि अपकमिंग रोड कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी या बोलिए वो कहाँ पे आ रही है। हमारा कैपिटल सिटी जो प्रोजेक्ट है राजाराट में, वी आर वर्किंग विद मॉर्फोजेनेसिस एज द आर्किटेक्ट, या दिल्ली बेस्ड कंपनी। ये सेम आर्किटेक्ट है जो सूरत में डायमंड बर्सेस की एक बिल्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट इन एशिया एज वेल। सपनों का महल जो बनाना जानते हैं, कोलकाता के हर जगह जिन्होंने अपने आर्किटेक्ट की छाप छोड़ी है, इट इज विद ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर प्रत्युष जलान, डायरेक्टर ऑफ DTC Group. He has been known for his innovative approach, strategic vision in real estate market. Thank you sir for being with us. So sir, हमें थोड़ा बहुत आपके बारे में और DTC Group की जर्नी जो रही है अभी तक उसके बारे में थोड़े से बताइए। श्योर, मेरा नाम प्रत्युष जलान है, मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ एट DTC Group। हमारा प्राइमरली बिजनेस माइनिंग है, जो हमारे पास माइंस है झारखंड स्टेट में एज वेल। हमारा रियल एस्टेट का जर्नी स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड 2007 में। फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा ये काकोडगाची में ऑर्किड पॉइंट, विच वाज अ G+14 बिल्डिंग, एंड सामने में अराउंड 1 लाख स्क्वायर फुट का पैंटलून स्टोर है जो आज भी सक्सेसफुली रनिंग है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क स्टोर्स इन दैट एरिया एज वेल। वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। वी वर वेरी लकी दैट द एंटायर सेल्स we finished in 2 days when we launched that project in 2007-8 के आसपास में। वहाँ से चालू करके फिर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में गए, जो जोका में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है DTC सदर्न हाइट्स, जो अबाउट 22 एकर्स में है। वहाँ पे ऑलरेडी अपने 1300 अपार्टमेंट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं 23 बिल्डिंग्स में, एंड और हमारा वहाँ पे अबाउट 1500 अपार्टमेंट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन करंटली है। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लोकेशन कैसे प्लान करते हैं, और उसके जो एडवांस आर्किटेक्ट है जिसके कारण से वो आज की डेट में एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी कहलाती है, तो वो कैसे आप लोग प्लानिंग करते हैं? कैसे? हमारा फोकस रहता है अफोर्डेबल हाउसिंग में। हम लोग देखते हैं कि कौन से एरिया में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके रिलेटेड में हमारा प्राइमरली फोकस रहता है कि अपकमिंग रोड कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी या बोलिए वो कहाँ पे आ रही है, सो दैट अपने एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके, बट इवेंचुअली जब वो रहने के लायक हो कस्टमर्स के लिए, वो एक थोड़ा सा एक हब बन जाए, जो भी कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट अपकमिंग है वो कंप्लीट हो जाए, तो उससे बहुत बड़ी बेनिफिट मिलती है कस्टमर्स को। एंड आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में वी वर्क विद द बेस्ट आर्किटेक्ट्स एज वेल। हमारा कैपिटल सिटी जो प्रोजेक्ट है राजाराट में, वी आर वर्किंग विद मॉर्फोजेनेसिस एज द आर्किटेक्ट, या दिल्ली बेस्ड कंपनी। ये सेम आर्किटेक्ट है जो सूरत में डायमंड बर्सेस की एक बिल्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट इन एशिया एज वेल। दे हैव डन दैट एज वेल, एंड दे हैव सेवरल वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एज वेल। So can you share a success story or a notable case study in which DTC Group had thrived in? So हमारा सक्सेस स्टोरी एक ही रहा हुआ है, एक ही ऑब्जेक्टिव रहा हुआ है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट फ्लैट लेआउट टू आवर कस्टमर्स, राइट। हमारा मानना ये है कि अगर अपने एक बेटर फ्लैट लेआउट दे सकते हैं जिसमें स्पेस की वेस्टेज ना हो, अलग अलग यूटिलिटीज़ का प्रोविज़न किया हुआ हो, एंड अदर एमेनिटीज़ हो, तो कस्टमर अपने आप आएगा और ये फ्लैट लेगा, रादर देन वी डूइंग द एफर्ट एंड ब्रिंगिंग इन द कस्टमर्स एज वेल। So can you describe a project you are very proud of and why? 1.5 साल हो गया, ये हम लोग ने एक नया प्रोजेक्ट किया था राजाराट में। दिस इज कॉल्ड DTC कैपिटल सिटी। ये आपके राजाराट मेन रोड पे है, इसको बोलते हैं 211
बस रूट पे है. इट इज़ अ लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट where we are building about 1,300 apartments in the first phase as well, of different various sizes as well, from 2 to 3 to 4 BHK as well. And we are very, very proud of this in terms of the response जो हमको कस्टमर्स लोग से मिला है. ये जाता है कि जो हमारी डिज़ाइन टीम है और जो हमारी जो लोग हैं जिसको डिज़ाइन करने में और इसको एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, इट्स अ टेस्टिमेंट टू देयर delivery. Okay. So, could you share a recent construction trend or technology which you have implemented in DTC Capital City? So हम लोग स्टार्टिंग से ही हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट से जो जोका वाले प्रोजेक्ट है वहाँ से हम लोग माइवन शटरिंग यूज कर रहे हैं. Okay. जोका प्रोजेक्ट वी वर द सेकंड प्रोजेक्ट इन कैलकाटा हु स्टार्टेड यूजिंग माइवन शटरिंग. माइवन शटरिंग आप समझ लीजिए, थिंक अबाउट लाइक लेगो ब्लॉक्स. आप एक फ्लोर का पूरा एक ब्लॉक बनाए, सीमेंट पूरा डाले, मूव करके नेक्स्ट फ्लोर पे ले गए. इस टेक्नोलॉजी से बेटर क्या होता है, फास्टर डिलीवरी, बेटर कारपेट एरिया आपको मिलती है और एक डैम्पनेस में भी एक आपको कस्टमर्स को हेल्प मिलती है बिकॉज इट्स ऑल सीमेंटेड वॉल. इसमें कोई ब्रिक वॉल या एसीसी ब्लॉक्स का काम नहीं आता है. गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू यूज मोर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. There's tunnel shuttering, there's more and more technologies which are coming up. So, how it has positively changed the way the buyers want the thing and how it actually beneficial for the buyers? So buyers के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखिए दो है कि एक इनको टाइम पे मिलता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग. जब उनको मिलता है फास्टर डिलीवरी होती है. सेकंड, सबसे ज़्यादा आपको कारपेट एरिया मिलता है. आपकी ब्रिक वॉल्स के कारण में आपकी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है. दीज आर द टू बिगेस्ट बेनिफिट अ कस्टमर गेट्स. तो उस हिसाब से देखें तो फिर आप डीटीसी के लिए जो एक परफेक्ट मार्केट देखते हैं तो वो कैसे टारगेट करते हैं, किस सेगमेंट को आप ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं फॉर डीटीसी? जैसे हमारा मेन फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में ही रहता है. एंड हम लोग कैपिटल सिटी हो, जोका में हमारा डीटीसी शॉजोन हो, हम लोग ये देखते हैं कि आसपास में अगर कोई स्कूल है तो बेटर रहता है. आसपास में हॉस्पिटल जनरली पॉसिबल होता नहीं है, पर रोड कनेक्टिविटी एंड मेट्रो कनेक्टिविटी बोल लीजिए या कोई हब कनेक्टिविटी, दैट इज डेफिनेटली व्हाट वी लुक एट. कि कौन सी न्यू या तो रोड हो रही है या हाईवे है जो प्रोजेक्ट के आसपास कनेक्ट करने के लिए आसपास प्लान्ड है 2, 3, 4 साल में, सो दैट कस्टमर को काफ़ी बड़ा एक बेनिफिट मिलता है. So how does your project DTC Capital City cater to the best in taste and preference for the new buyers? So न्यू बायर्स के लिए हमारा कैपिटल सिटी में वी आर क्रिएटिंग अ 2 एकर्स में पूरा क्लब हाउस 1 लाख स्क्वायर फुट का. सेवरल इम्यूनिटीज हम लोग उसमें दे रहे हैं, फ्रॉम स्क्वॉश टू क्रिकेट टू फुटबॉल. एंड जो टर्फ का जो कॉन्सेप्ट है वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट एज वेल. आजकल के young generation buyers के लिए that is benefited as well. We are also providing a bowling alley, which is one of the first of its kind in any of the projects as well, because we believe that these are the kind of amenities जो customers enjoy करेंगे ज़्यादा. Last 4 साल से देखें तो stock market भी काफी trending में है. तो what are the key factors one should actually consider whether to invest in real estate or in stock market? देखिए मेरा personal view है and a very ओपन व्यू टू ऑल द कस्टमर्स यही है कि अगर आपका जॉब मूविंग जॉब है, राइट, और आप अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो जहाँ पे आप श्योर नहीं हो आप कौन सा जॉब कर रहे हो या कहाँ कर रहे हो एक्सेट्रा, देन डेफिनेटली आपको रेंटिंग करना ही चाहिए बिकॉज यू आर नॉट श्योर. बट ग्रेजुअली वंस यू आर स्टेबल इन योर जॉब पोजिशन और आपको लगता है कि दिस इज वेयर आई विल बी सेटलिंग विद द फैमिली, और आपकी फैमिली अगर बढ़ रही है तो हाउस की तरफ जाना चाहिए बिकॉज हाउस के प्राइसेस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं, राइट. इसमें कोई डिक्रीज का बात नहीं है. एंड स्टॉक मार्केट इज अ लिक्विड एसेट. हाउस इज इवेंचुअली इट्स नॉट एन एसेट बट इट्स एन इमोशनल कनेक्ट फॉर एवरीवन एल्स एज वेल. एंड आपको एक स्टेबिलिटी देती है और आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी देती है. आपने जैसे बोला कि जिनकी मूविंग जॉब्स है उन्हें रियल एस्टेट में और या इमीडिएटली बहुत अर्ली स्टेज में है तो उन्हें बाइंग की तरफ नहीं जाना है. एक इसके साथ में एक और डिबेट हमेशा चलते आ रहा है, काफ़ी सालों से ये चीज़ चले आ रही है कि रेंटिंग और बाइंग.
तो आपके हिसाब से एक आइडियल पर्सन हु कैन एक्चुअली एफर्ड, उनका वो बैकअप है एंड दे कैन एक्चुअली पे द रेंट, मतलब इधर रेंट और द ईएमआईज, और दे कैन सेल्फ फंड इट, तो उसके हिसाब से एज अ डेवलपर व्हाट यू आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कोई श्योर है कि ये सेटल हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइटेरियाज वो उनके चेक में हैं, तो मेरे हिसाब से बाइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। रेंटिंग आप करते हो 3 to 4% आप अपनी रेंट में दे रहे हो, विज़ वही आप उसमें थोड़ा और इंक्रीज करके आप ईएमआई से आप एक अपना फ्लैट ले सकते हो। सो डेफिनेटली बिकॉज फ्लैट होम इज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एंड आपकी फैमिली को स्टेबिलिटी, आप रेंट पे हो सकता है लैंडलॉर्ड से 6 महीने बाद आपको रेंट पे नहीं देने के लिए हो, तो उस समय उठ के और कहीं जाना बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फैमिली वेयर दे हैव किड्स गोइंग टू अ नियर बाई स्कूल, और पेरेंट्स का एक कम्युनिटी बन जाता है, और अदर परस्पेक्टिव से इस बार। तो ये था बायर्स वगैरह इन्वेस्टर्स के हिसाब से। एज अ डेवलपर, अभी जो नए एस्पायरिंग डेवलपर्स हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस या क्या सजेशंस वगैरह रहेंगे? कि सब डेवलपर्स अपने आप में ऑलमोस्ट ऑल दे आर ऑल ग्रेट एज वेल, बट जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए एक ही है कि आप फ्लैट डिज़ाइन में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दैट विल गिव यू मच मोर वैल्यू देन जस्ट आपके नंबर्स पे आप फोकस करें। तो फ्लैट डिज़ाइन पे काफ़ी फोकस होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो और भी कुछ आंसर हो तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, हम उनके टीम के साथ में, डीटीसी ग्रुप के टीम के साथ में कनेक्ट करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।